Hello guys, welcome to Maneuver Education. So all the MBA CET 2024 aspirants, as promised in the previous video जहाँ पे हमने डिस्कस किया था दैट आपका रिजल्ट कब आएगा, इन डिटेल कैप राउंड के एडमिशन प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने चाहिए इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ ये भी प्रॉमिस किया था कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं आपके कैप राउंड प्रोसेस के लिए। जैसे आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपका कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऐसे केस में आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम इंटायर डिटेल्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो ये वीडियो एंड तक गाइस ज़रूर देखना एंड शेयर कर दो ये पर्टिकुलर वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब मेन्यूवर MBA एंट्रेंस चैनल for more cap round related updates एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आप किसी भी तरीके की अपडेट को मिस ना करो। बिकॉज जैसे ही अपडेट्स आते रहेंगे हम सारे अपडेट्स इस पर्टिकुलर चैनल पे कवर करने वाले हैं एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस तक हम सारे वीडियोस बनाने वाले हैं सारी अपडेट्स को लेके। सो प्रोसेस आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड आप इजीली अपने कैप राउंड प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। सो येस, लेट्स मूव अहेड इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सो स्टार्टिंग विद द एजुकेशनल कैटेगरी, सबसे पहले गाइस आपके पास होना चाहिए आपका 10th मार्कशीट, आपका 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, देन योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपका CET स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट आएगा एंड जब आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे तो ये भी आपके पास सेव होना चाहिए। आपका CET एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने CET के एग्ज़ाम के टाइम पे फिल करा था, योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव completed your graduation from any other state, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देन योर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, योर इनकम सर्टिफिकेट इफ़ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी एंड योर इनकम इज़ लेस दैन 8 लाख रुपीज़। सो इस इनकम सर्टिफिकेट आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन द रिलीजियस बेसिस, योर EWS सर्टिफिकेट इफ़ इन केस यू आर अप्लाइंग टू द EWS कैटेगरी। सो अगर आप EWS कैटेगरी के EWS कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो सो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो एजुकेशन वाइज लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड कैटेगरी वाइज आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ID प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो ID प्रूफ के लिए आपका फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड है। नाउ फोटोग्राफ जो है आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज ऑफ द फोटो फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB एंड द इमेज फाइल शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट। टॉकिंग अबाउट द सिग्नेचर, सो आपका जो सिग्नेचर है इट शुड बी साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू पेन एंड सिग्नेचर इमेज साइज फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB. It should be between 10 KB to 20 KB. Now in case of the photograph, file size should be between 20 KB to 50 KB. Signature image के लिए the image file should be in JPG और JPEG format. इसके अलावा आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट इन केस ऑफ योर नेम और सरनेम चेंज। आपके जो मार्कशीट्स के बारे में हमने बात की थी एजुकेशनल कैटेगरी में, सो आपके मार्कशीट जो है सेमेस्टर बेस्ड या ईयरली बेस्ड पैटर्न में होंगे तो वो भी तो उसके थ्रू भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो एंड आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। So make sure that all these documents should be scanned and make sure to keep all these documents ready for uploading while filling the online application form. Also the scanned documents should be readable. मेक श्योर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो वो रीडेबल होने चाहिए। इफ़ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रीडेबल देन द डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम शैल बी कंप्लीटेड बाय विद द कैंडिडेट। अगर रीडेबल डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स रीडेबल हो एंड स्कैंड हो। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं।
अब इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कौन से वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, सो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो अगर आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ 10th 12th मार्कशीट, तो सिंपली आप इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के थ्रू, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आपकी 10th 12th कंप्लीट हुई है, सो यू ऑल कैन अप्लाई फॉर द 10th 12th मार्कशीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट विच इज़ sscboard.in। CT डॉक्यूमेंट्स के लिए आप सिंपली CT सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एंड अदर डॉक्यूमेंट जैसे आपका कास्ट वैलिडिटी हो गया, अगर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इसके लिए यू कैन विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर द सेम विच इज़ applisarkar.mahaonline.gov.in। सो बेसिकली 10th 12th के लिए यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस वेबसाइट विच इज़ sscboard.in। अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं है या मार्कशीट मिसप्लेस हो गई है, आप डिजी लॉकर से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो। Similarly, आपले सरकार वेबसाइट के थ्रू you all can apply for the income certificate। you all can see right here, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगने वाले हैं। सो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स भी चेकआउट कर सकते हो। You can also apply for the non-creamy layer certificate, for the caste certificate, caste validity certificate। So ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू आप जो है ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद अगर आपको एक रिसीट या एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है तो वो भी आप अपने पास सेव रख सकते हो, उसके थ्रू भी आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो इसके लिए आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जल्द से जल्द आपके पास रेडी हो जाए, सो दैट आप जब कैप राउंड स्टार्ट होगा आप उसमें पार्टिसिपेट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर सको। सो येस गाइस, दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगने वाला है। इसके अलावा और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की अगर लिस्ट आउट होती है और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड होता है, जैसे ही अपडेट आती है, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द सेम एंड विल कवर इट एंड विल कवर दैट अपडेट। और भी जो भी एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो जब तक के लिए आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं जो कि हर साल काम आते हैं स्टूडेंट्स को। एंड मेक श्योर यू चेक आउट दीज वेबसाइट्स एज वेल, या फिर आप अपने नियर बाय एडवोकेट ऑफिसेज या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. I'll try to link all these links in the description so that you can easily apply for the documents. So yes guys, if you all miss any updates, deadlines, then you all will face problem in the admission process, that is the cap round process. Apart from this, if you all have any doubts and queries, you all can simply contact CT Cell. Their official contact details is right in front of your screen. You can check it out. Their address, helpline number, toll free number, email address, everything is given right here. And if you all face any technical issues or you all need any assistance or support, or if you all have any doubts, you all can simply contact CT Cell and their team will help you out. So yes, you all can take the screenshot of this particular information which is their address, their helpline number। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है, आप कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, या फिर आप सिंपली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो, आपके ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हो ईमेल के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन ऑल्सो रेज ए टिकट अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है। सो तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू रजिस्टर एंड कम्प्लीट द कैंडिडेट प्रोफाइल फर्स्ट, जो CT Cell की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है। क्लियरली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन सिंपली यू हैव टू रेज द टिकट थ्रू दी हेल्प डेस्क टिकटिंग सिस्टम फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग एनी इश्यूज इन रजिस्ट्रेशन एंड दोज हु आर अनेबल टू क्रिएट देयर प्रोफाइल। यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट ऑन दी हेल्पलाइन नंबर्स, जो कि ये नंबर्स है, आपको इन पर कॉल करना है। एंड इनकी टाइमिंग भी दी गई है, आप कॉल कर सकते हो उनको 9 AM to 6 PM के बीच में, ऑल डेज एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। सो दे विल बी अवेलेबल ऑन दीज नंबर्स at 9 to 6 PM and all days except the public holidays. So yes, you all can take a note of it and save it on your phone, क्योंकि कैप राउंड के टाइम पे आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत काम आने वाली है। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel and you all can also follow us on Instagram. You all can also join our WhatsApp group. You all can also join our Telegram group. हम वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। सो आपको सारी अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।